12वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। 3 दिन पहले हो चुके हैं, आज जो है डे 4 है। आज हम 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन इस कथा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूं। पर्वत, वन और काननों सहित इन पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी के सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्रों में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है। अंत पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात इसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है। इस प्रकार यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है, यह ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्ण मुखरी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख है। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट
ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखी नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर किसका स्नान? गंगा जी में अगर आपने स्नान किया तो शिवलोक प्रदान करने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ राशि में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना तीनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास अपने पापों का नाश करते हैं। गंगा और कावेरी नदी का अगर आप आश्रय लेते हैं तो आपके अनेक पापों का नाश हो जाता है। ताम्रपनी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। कौन सी नदी? ताम्रपनी और वेगवती। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदी के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप आपका तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थों में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। अंत सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर तीर्थ में निवास करना चाहिए। अब हम 13वां अध्याय जो है उस पे चर्चा करेंगे। 13वां अध्याय सुनेंगे। सदाचार, संध्या वंदन, प्रवन, गायत्री जाप,
एवं अग्निहोत्र की विधि का तथा महिमा, सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जाप और अग्निहोत्र की विधि और उसकी महिमा के बारे में 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। ऋषियों ने कहा, सुत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित तथा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा सवे खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर के बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठें। उठने पर उस ओर न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून करें। दातून करते समय तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करें। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां नदी में ना धोए, उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर यशय छाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्टा में 3 रंचाएं हैं। पहली रचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के।
दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़कें। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्या में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अंततः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारे कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष देने प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्रह्मानत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्या में 100 बार तथा साय 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रा नामक 6 चक्र है। इन 6 चक्रों में क्रमशः विधेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ 16 का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री
का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लाए। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस बुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, श्रोता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है, दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अंतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान देता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई, कलयुग में दान को क्यों श्रेष्ठ माना गया है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सदक्रम का पालन करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करके, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए एवं तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि दूसरों के दोषों का व्याख्यान ना करें। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने एवं देखे हुए छिद्र को भी कभी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो।
दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दीक्षा देते हैं, वह स्वर्ग लोक के भोगी माने जाते हैं। 14वां अध्याय। इस अध्याय में हम अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन यहां पर देखेंगे। 14वां अध्याय शिव पुराण का हम यहां पर पूरी कथा सुन रहे हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का यहां पर हम वर्णन करने वाले हैं। संपूर्ण शिव पुराण आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाई जा रही है, एक एक वर्ड। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सुत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का दान ही अग्नि यज्ञ है। अर्थात अग्नि में साम्राज्य की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। दूजों का जब तक विवाह न हो उसके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे संसार पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में हो प्रविष्ट जाते हैं। अंतः प्रातः काल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। सूर्य को अगर आप आहुति देते हो तो वो भी अग्नि यज्ञ के समान होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा जो संस्कार निमित्तक हवन क्रम है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ तथा सर्वसमर्थ महादेव शिवजी के समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए
वेद हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिवजी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक सृष्टा, परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिमंडलीय प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप और 5वां वेदी पर प्रतिमा एवं अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार आपको फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त भोजन का अन्न का जो भोजन है वो ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, योगोपवीत तथा घी मिश्रित खीर
से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है, इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सभी लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, प्राप्त द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उसका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या एवं व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं, बावली बनाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समयानुसार पुण्य क्रमों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अध्याय को जो सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप समझ गए, इस अध्याय को सुनने पढ़ने अथवा सुनने की व्यवस्था करने वाले को देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम 15वां जो अध्याय है वो नेक्स्ट अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।